संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में ये वर्धमान महा जिन विचरे हम। प्रवचन सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन ज्ञानाधिकार चल रहा है। उसमें गाथा नंबर 36 पर चर्चा चल रही है। इसमें अपन ने बहुत बातें तो पढ़ ली थी, अर्थ भी समझ लिया था। अब कुछ प्रश्नोत्तर हैं, वो आचार्य अमृतचंद्र की टीका में ही है, संस्कृत में। वहीं प्रश्न भी है और उत्तर भी है। देखो आपकी किताब में 52 पेज पर प्रश्न अपने में क्रिया के हो सकने का विरोध है, इसलिए आत्मा की स्वज्ञायकता किस प्रकार घटित होती है। उत्तर कौन सी क्रिया और किस प्रकार का विरोध है। जो यहाँ प्रश्न में विरोधी क्रिया कही गई है वह उत्पत्ति रूप होगी या ज्ञप्ति रूप। वो कहता है, शास्त्र में एक वाक्य आता है कि नैकम स्वस्मात् प्रजायते। एक वस्तु, कोई भी वस्तु स्वयं से उत्पन्न नहीं होती। कल मैंने उदाहरण देके बताया था कि भले ही दूसरे बच्चों को पैदा करने में माँ बाप साधन रहे हों, लेकिन वे स्वयं को पैदा नहीं कर सकते। स्वयं को पैदा करने के लिए दूसरे माँ बाप चाहिए। और भी उदाहरण दिए थे कि वो चीज स्वयं से नहीं होती। तो उसने कहा कि तुम ये कहते वो स्वयं ही जान लेता है, केवली भगवान स्वयं जान लेता, स्वयं वो ज्ञान जो है वो स्वयं जान लेता है। तो उसमें उसने प्रश्न खड़ा किया कि वो पर को तो जान लेगा, लेकिन अपने को कैसे जाने। ये प्रश्न जो है हमारे मुमुक्षुओं के लिए बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन मूल आचार्य का प्रश्न है। क्योंकि हमें ये तो है कि वो अपने को तो जानता है, लेकिन पर को कैसे जानेगा। और पर का जानना तो व्यवहार है, इसलिए जानता ही नहीं है। हम तो इस डंडे की से पिटाई हुई है हमारी, तो हम तो इसके पक्के हो गए हैं। लेकिन ये उल्टा उत्तम चंद जी कैसा कि भाई पर को तो जान लेगा, अपने को कैसे जानेगा। क्योंकि कोई अपन कहते अपना खता अपने हाथ से नहीं फूटता। डॉक्टर अपना ऑपरेशन अपने हाथ से नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया टॉप का डॉक्टर है और वो सारे हिंदुस्तान में एक ही है, हार्ट का स्पेशलिस्ट। तो सारी हिंदुस्तान के लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसे हार्ट अटैक होगा तो उसका क्या होगा, क्योंकि वो अपना ऑपरेशन नहीं कर सकता। ये तो सारी दुनिया को दिखाई देता है ना, है? कि उसे अपना ऑपरेशन करने के लिए सैकड़ों की आंखों का ऑपरेशन कर दिया। अपनी आंख का ऑपरेशन करना हो तो खुद नहीं कर सकता। है? ये प्रश्न शिष्य ने किया है। उन्होंने उत्तर दिया जो न्याय शास्त्र की विशिष्ट शैली है और जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग प्रमेय कमल मार्तंड में हुआ है। प्रमेय कमल मार्तंड किन ने पढ़ा है मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे तो कोर्स में था न्याय तीर्थ के, है ना। तो हमने तो पढ़ाई है। उसमें किसी भी चीज का उत्तर देना है तो वे सीधा उत्तर देते ही नहीं है, पर उसमें दो विकल्प खड़े करेंगे। फिर उसका उत्तर दोगे तो उसमें दो विकल्प खड़े करेंगे। फिर उसका उत्तर आएगा उसमें फिर दो विकल्प खड़े करेंगे। ऐसे करते करते आप पस्त हो जाएंगे, वहां तक ले जाएंगे आप। पंडित टोडरमल जी ने जरूर पढ़ा होगा प्रमेय कमल मार्तंड, क्योंकि उन्होंने खासकर 5वें अध्याय में 6वें अध्याय में इस शैली का बहुत अच्छा प्रयोग किया। फिर वो कहते तुम्हारा वो ईश्वर है ना, जगत को बना करता है, तो उसने सामग्री कहाँ से लाया था। सामग्री लाया था कहीं से कि बिना ही सामग्री के बना दिया है? और उसे किसने बनाया था। यदि वो अपने आप बन गया तो दूसरे पदार्थ भी अपने आप क्यों नहीं बन सकते। ऐसे जो वो तर्क आते हैं ना, वो उस टाइप की शैली है जी। देखो मैं पढ़ता हूँ तो थोड़े आपको उसका अंदाज लगेगा। वह कौन सी क्रिया है
किस प्रकार की क्रिया का विरोध है, कौन सा विरोध है? वो कहता है ना कि विरोध है कि कोई वस्तु स्वयं से उत्पन्न हो, इसमें विरोध है, क्योंकि कोई क्रिया स्वयं से पैदा नहीं होती, ऐसा आगम में लिखा है। और वो आगम की पंक्ति है, नैकम स्वस्मात् प्रजायते। एक वस्तु स्वयं पैदा अपने आप नहीं होती। तो वो कहते हैं कौन सी क्रिया, जो क्रिया अपने आप नहीं होती है, वो कौन सी क्रिया है? ज्ञप्ति रूप क्रिया है कि उत्पत्ति रूप क्रिया है? कौन सी क्रिया की बात करते हो? और विरोध कौन सा है? क्योंकि विरोध कई प्रकार के होते हैं, बद्ध घातक विरोध है ना, और एक साथ क्या बोले, सदस्थान सह अवस्थान नामक विरोध। ये देखो सब हमारे विद्यार्थी बोलते हैं, माने कोई ऐसी चीज नहीं कि मैं आपको नहीं सुना रहा हूं, ये तो हम पढ़ाते हैं हर साल, हर सबको, बच्चे को। तो सह अवस्थान विरोध के बद्ध घातक विरोध के विरोध है, लेकिन कैसा विरोध है? तो कहते कि ये बद्ध है, ये घातक है। कि पीपल में लाख पैदा हो गई, तो वो जिस पीपल में लाख पैदा हो जाती है, वो पीपल उखड़ जाता है, तो पीपल हो गया बद्ध और लाख हो गई घातक। जैसे बोले बद्ध घातक विरोध, समझ गए ना? अभी कहते हैं कि कुत्ते और बिल्ली में कौन सा विरोध है? तो बद्ध घातक विरोध है, समझ गया? क्योंकि वो बिल्ली बेचारी मारी जाती है, कुत्ता मारता है। तो वो कहते हैं कि इस क्रिया में कि पर को जानना और स्व को जानना, इसमें बद्ध घातक विरोध तो है नहीं कि वो एक दूसरे को खा जाएगा, पर को जानेगा तो स्व को नहीं जान पाएगा। बद्ध घातक विरोध नहीं है। स्व अवस्थान दोनों एक साथ नहीं रह सकते, एक ऐसा विरोध होता है, अमावस और पूर्णिमा, अंधकार और प्रकाश, कि उनको कोई और दूसरे से विरोध नहीं है, लेकिन बस एक साथ नहीं रह सकते, वो सहअवस्थान विरोध है। तो कौन सा विरोध है बताओ तुम? तो तुम विरोध कर रहे हो जो क्रिया में, तो वो उसके उत्तर में अभी पढ़ता हूं आगे। उत्पत्ति रूप क्रिया तो नैकम स्वस्मात् प्रजायते, एक स्वयं से उत्पन्न नहीं हो सकता, इस आगम वाक्य से विरुद्ध ही है। माने ये बात उत्पत्ति रूप क्रिया पर तो घटित होती है, उन्होंने स्वीकार कर लिया, इसलिए इनमें उत्पत्ति रूप क्रिया तो है नहीं। कौन? स्व को और पर को एक साथ जानना, इसमें उत्पन्न तो कुछ हो ही नहीं रहा। परंतु ज्ञप्ति रूप क्रिया में ऐसा विरोध नहीं होता। अब क्रिया दो तरह की हो गई, एक उत्पत्ति रूप, एक ज्ञप्ति रूप। आपको आज बताया था ना उत्तम चंद जी साहब ने, प्राप्त, विकारी और निर्वृत्त, तीन प्रकार के कर्म हो गए, होते हैं ना। अब कौन सा कर्म है, क्या मतलब? बिल्कुल इसी टाइप है जी, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं, उसको याद इसलिए दिला रहा हूं कि ये बात और वो बात बिल्कुल एक सी है। कहते वो उसका कर्ता है, तो कर्ता तीन प्रकार के होते हैं। एक तो हम उसको सिर्फ प्राप्त करें, अपने जो व्यापारी होते हैं ना, कि बाजार से बस माल खरीदते हैं, बस बेचते हैं, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करते। गेहूं जैसा का तैसा खरीदा, वैसे ही का वैसा बेच दिया, इसे बोलते प्राप्त कर्म। और फिर कहते हैं कि वो गेहूं खरीदा और उसके बिस्कुट बनाए, डबल रोटी बनाई और फिर डबल रोटी बेची, तो कहते वो गेहूं से डबल रोटी बनाई तो वो बेकारी, माने वो उसमें कुछ परिवर्तन किया क्या। और एक निर्वृत्त कि वो मूल से ही बनाया, जैसे गेहूं, कि गेहूं में 2 दाना हमने डाले, एक दाना डाला और उससे पेड़ हुआ तो 100 दाने बने, तो ये उत्पत्ति रूप क्रिया। उत्पत्ति रूप क्रिया, विकृति रूप क्रिया और एक प्राप्त क्रिया। तो कौन सी क्रिया है? जैसे व्यापारी हैं, देखो व्यापारी हैं और उद्योगपति हैं, इनमें क्या फर्क है?
बहुत पुरानी बात मैं बताता हूँ। फिरोजाबाद का ये मंदिर बना है ना, जो आपने भी देखा है जैन नगर का, जब ये बना नहीं था, इसके पहले वहां पर एक पंचकल्याणक हुआ था छोटा सा। तो उस पंचकल्याणक में हम सब लोग गए थे, तो वहां परिषद का अधिवेशन था। राजन का है, परिषद का अधिवेशन था, तुम नहीं होगे जब, हम थे। तो उस वक्त साहू जी पहले थे उसके अध्यक्ष, उसके बाद एक राजेंद्र सेठ थे, तुम नहीं वो उसके अध्यक्ष बने थे, उद्योगपति थे दिल्ली के। उनने जो भाषण दिया था वो मेरे काम का है, उसमें का एक अंश में आपको सुना रहा है। कितनी पुरानी बात है। अशोकनगर से गया था मैं, और 48 साल तो मुझे यहाँ, अशोकनगर छोड़े 50 साल हो गए, तो 55 साल पुरानी बात होगी है, सही। उनने ये कहा कि आज का जमाना बदल गया है, अब व्यापार का जमाना नहीं रहा, अब उद्योग का जमाना आया है। क्या हमारे बनियों के जैनियों के बच्चों को अब व्यापार बंद कर देना चाहिए और उद्योग इसका करना चाहिए। तो उन्होंने उदाहरण क्या दिया था कि व्यापार में आप एक चीज 1 रुपए की लाओ, वो 1.25 रुपए में बेचो, तो सब चिल्लाते हैं, सवाई कर रहे, सवाई कर रहे, सवाई कर रहे, क्यों सबको मालूम पड़ता है। एक सनलाइट साबुन लाओ, 5 रुपए की है, क्यों साहब, उसमें 5 पैसा भी नहीं मिलते हैं, तो भी लोग चिल्लाते, 4 रुपए में बेच रहे, 1 रुपया खा रहे। और उद्योग में उनने कहा कि हम ये रुई, उस वक्त 2 रुपए किलो आती थी, तो 2 रुपए की रुई डालते हैं, और फिर धोती दौड़ा बनता है ना परम सुख का, तो उसको 200 रुपए किलो में बेचते हैं। समझ में कितना मार्जिन है उद्योग में। समझ में ना, ये बाजार में जो अनाज बिकते क्या महंगे हैं, जब इन्हीं की वस्तुएं बना देते हैं तो कितना गुना उसमें मुनाफा रखते हैं। तो उनने कहा तुम उद्योग ये बताओ। तो यानी अब हमें ये समझदार में उत्पत्ति रूप क्रिया, विकृति रूप क्रिया और प्राप्य रूप क्रिया। व्यापारी तो प्राप्य रूप क्रिया करते हैं, उद्योगपति विकृति रूप क्रिया करते हैं, और किसान लोग उत्पत्ति रूप क्रिया करते हैं। क्यों, ठीक है? आपके ज्ञान में थोड़ी निर्बलता बड़ी हो तो मुझे धन्यवाद देना। अब ये कहते हैं कि 2 तरह की क्रिया यहाँ, एक ज्ञप्ति रूप, एक उत्पत्ति रूप। तो ये कहते हैं यहाँ तो ज्ञप्ति रूप क्रिया की बात है, तो स्व को जानना और पर को जानना, तो ये जानना तो ज्ञप्ति रूप क्रिया है, उत्पत्ति रूप क्रिया नहीं है। हमें कुछ पैदा नहीं करना है, हमें कुछ पैदा करना हो तो कुछ चाहिए, आप समझ में आए ना। लेकिन पैदा नहीं करना है, हमें तो जानना है। तो जानने रूप क्रिया में ऐसा विरोध नहीं होता कि दीपक कि खुद को भी प्रकाशित करता है और सारे मकान को भी प्रकाशित करता है। उसमें ऐसा शब्द पढ़ा है उसमें विवेकानंद मानदंड में कि दीपक को खोजने के लिए दीपकांतर की जरूरत नहीं होती है। कि एक दीपक को खोजना हो तो दूसरा दिया नहीं लाना पड़ता है, वो अपने आप को प्रकाशित करता है। ऐसे ही ये आत्मा दीपक जैसा है, वो ज्ञप्ति रूप क्रिया में कि वो अपने को भी जाने और पर को भी जाने, इनमें कोई विरोध नहीं है। इसलिए उन्होंने इसका जवाब दिया। समझ में आया? अभी मैं पढ़ देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। कौन सी क्रिया है और किस प्रकार का विरोध है? जो यहाँ प्रश्न में विरोधी क्रिया कही गई है वह उत्पत्ति रूप होगी या ज्ञप्ति रूप? अब इसे आप पढ़ोगे, स्वाध्याय करोगे तो समझ में आएगा सब। उत्पत्ति रूप क्रिया तो नैकम सस्मात् प्रजायते, एक स्वयं से उत्पन्न नहीं हो सकता, इस आगम वाक्य से विरुद्ध ही है। परंतु ज्ञप्ति रूप क्रिया में विरोध नहीं आता, क्योंकि वह प्रकाशन क्रिया की भांति उत्पत्ति क्रिया से विरुद्ध अर्थात भिन्न प्रकार की होती है, अलग होती है। पर को प्रकाशित करता है, ऐसे प्रकाशक दीपक को
स्व को प्रकाशित करने के लिए अन्य प्रकाशक की आवश्यकता नहीं होती। जो मैंने समझाया वही लिखा ना क्लियर, क्योंकि उसे स्वयमेव प्रकाशन क्रिया की प्राप्ति है। वो स्वयं को प्रकाशित कर दे, ये इसकी बात की प्राप्ति है। उसी प्रकार परज्ञेयों को जानने वाले आत्मा को स्वज्ञेय को जानने के लिए अन्य ज्ञायक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसे स्वयमेव ज्ञान क्रिया की प्राप्ति है। इससे यह सहज ही सिद्ध है कि ज्ञान स्वयं को जान सकता है। अभी मैंने आपको समझाई प्राप्य विकार और निर्वित्त ये, इसमें दो काम किए मैंने। कौन कौन से? एक तो ये विषय समझाया, तो ये आप सबकी समझ में आ गया, और दूसरी एक बात और समझाई कि ये पंडित समझाने में बहुत होशियार है। ये भी तो समझाई क्यों? ये अपने आप हो गई ना, ये समझाने की कोशिश नहीं की। कि जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है तो वो अकेला काम बहुत अच्छा नहीं करता है, बल्कि स्वयं को स्थापित भी करता है। प्रधानमंत्री देश का बहुत बढ़िया काम करें, 5 साल में ऐसा करके दिखा दें कि हमें स्पष्ट मालूम पड़ने लग जाए कि बात कुछ और है। क्यों? तो देश का ही कल्याण नहीं होगा, प्रधानमंत्री का भी कल्याण होगा, क्योंकि उसे अगली बार बहुत आसानी से वोट मिल जाए। उसे स्वयं को स्थापित करने के लिए देश का सेवा करनी ही पड़ेगी। ख्याल में आई ना? दो चीजें, प्रकाशन क्रिया की भांति, समझ गए? अब दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न खत्म हो गया। मैंने कहा आज प्रश्नोत्तर है। अब मैं आगे अगली गाथा में जाना चाहता हूं, क्योंकि वो इससे भी ज्यादा मार्मिक है। आत्मा को द्रव्यों की ज्ञान रूपता और द्रव्यों को आत्मा की ज्ञेय रूपता किस प्रकार है? तात्पर्य यह है कि आत्मा द्रव्यों को जानता है और द्रव्य आत्मा के जानने में आते हैं। यह बात किस प्रकार घटित होती है? ये पर द्रव्यों के मामले में बात है। अब स्व भी आ जाएगा, लेकिन मूलता पर द्रव्य। अब ये वो प्रश्न आ गया कि पर को नहीं जानता। वो कहता आत्मा को पर द्रव्यों की प्रकाशकता, माने आत्मा ज्ञायक और पर द्रव्य ज्ञेय, ये बात कैसे सिद्ध होती है? क्योंकि कुछ लोगों को इसमें भी शंका है ना, पर को जानता ही नहीं, वो तो अपने को ही जानता है, वो अपने ज्ञान की पर्याय में पर झलकते हैं और फिर वो उनको जानता है, तो उसने तो अपने पर्याय को ही जाना। ऐसा ऐसा उदाहरण आता ना, इसलिए आत्मा पर को जानता ही नहीं। अभी देखो क्या कहते हैं कि आपने अभी जाके दर्पण के सामने खड़े होके देखा आपने। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपने आपको देखा कि दर्पण को देखा? एक दो भेद तो हो ही सकते हैं ना, कि आपने तो वास्तव में तो दर्पण देखा, देखा दर्पण देखा और उसमें अपन भी दिखाई दे। तो वो कहता है कि दर्पण को ही देखा, हमने दर्पण की तरफ मुंह किया था, हमने अपने को देखा ही नहीं। अपने को देखना होता अपना चेहरा तो अपनी आंखें ऐसी ऐसी करते हैं अंदर को, ऐसा तो हमने किया नहीं, हमने दर्पण की तरफ ही देखा। इसे दर्पण तो कहते भैया ये स्वयं दर्पण में स्वयं को देखने की विधि यही है, तो इसको नहीं देखना नहीं कहते, समझे जी? इसको देखना ही कहते हैं, क्योंकि वो जैसा देखा गया चेहरा वो वैसा ही वास्तव में है। वो ऐसा दर्पण मत लेना कि जो हो तुम दुबले पतले को दिखे मोटा ताजा, ऐसे भी आते हैं दर्पण। लेकिन यहाँ कौन सा दर्पण लेना कि हम जैसे हैं जिसमें हू बहू वैसे दिखें। असली दर्पण तो वो ही है, बाकी तो वे नकली हैं। बाकी तो वो मतलब उनको दर्पण नहीं कहा जा सकता, वो हमारे उदाहरण के काम के तो हैं ही नहीं। वे तो हमारे उदाहरण को और बिगाड़ते हैं कि नहीं साहब, कभी कभी ऐसा भी होता है। लेकिन असली जो दर्पण है उसमें तो वो कहते हैं भाई वस्तुओं को जानने का यही विधि है।
जो वो पर के प्रकाशन का निषेध करते हैं ना, पर को नहीं जानने का, तो वो क्या कहते हैं, उनकी भाषा ऐसी चलती है कि अपना आत्मा को तो आत्मा जानता है, वो पर जनाई जाए छे, वो जानने में आ जाता है, झलक जाता है, मतलब उसको, इसलिए वो झलक जाता है माने नहीं जानना, जाना नहीं, उसको नहीं जानना बोलते हैं, है ना। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि जो पर को जानने की विधि है, घबराना नहीं, वो ही स्व को जानने की विधि है। क्योंकि जैसे पर पदार्थ हमारी ज्ञान पर्याय में झलकते हैं, अपना आत्मा भी वैसा ही हमारी ज्ञान पर्याय में झलकता है, और हम पर्याय को देखते हैं और आत्मा दिखता है। ऐसा नहीं वो आत्मा सीधा दिख जाता हो, वो तो जानने की प्रक्रिया है इस आत्मा की, उसमें अंतर है ही नहीं, वो प्रतिभाषित, वो प्रतिभाषित होता है, जानता नहीं। अरे प्रतिभाषित होना माने जानना ही है। लाखों जगह हमने पढ़ा है शास्त्र में, हम निकाल के बता सकते हैं। अब न मानो ये किसने बता दिया कि प्रतिभाषित का अर्थ नहीं होता है, वो होता है ना अपने मोक्ष मार्ग प्रकाश में आभास, तो अपने कहते आभास होता है, व्यवहाराभास, तो व्यवहार नहीं ऐसा लगाते, वो आभास होता है, आभास हो गया। आभास माने जानना ही होता है, वो आभास सम्यक ज्ञान का भेद है, ये आभास नहीं है। वो ऐसे बहुत भाषा संबंधी विकृतियां हो गई। वो कहते हैं कि आत्मा में सुपर प्रकाशक शक्ति है, तो वो दो शक्तियां नहीं है कि स्व को जानने को अलग शक्ति हो और पर को जानने की अलग शक्ति हो, वही ज्ञान शक्ति है। देखो मैं ये कहता हूं कि जब 47 जो शक्तियों का वर्णन है, तो उसमें ये जानने की प्रक्रिया संबंधी कम से कम 8-10 शक्तियां, और कुछ नहीं था समझाने को। ज्ञान शक्ति, दर्शन दृश्य शक्ति है ना, फिर सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, फिर प्रकाश शक्ति, फिर स्वच्छत्व शक्ति, फिर प्रणमा कहते हैं ना वो शक्ति। ये सब ये जानने के मामले में, अगर जानने की जो प्रक्रिया है उसके मामले में किसी भी तरह की शंका न रह जाए, इसके लिए उनने 47 शक्तियों में कम से कम 8-10 शक्तियां इसमें खर्च कर दी कि साहब ज्ञान शक्ति का क्या काम है कि जानना। अभी ज्ञान शक्ति का काम जानना है कि हाँ जानना, तो किसको, कि इसका जवाब नहीं है। ज्ञान शक्ति में जानना है कि किसको, इसका जवाब नहीं है हमारे पास, तो है ना सर्वज्ञत्व शक्ति। दूसरी ज्ञान शक्ति के बाद सर्वज्ञत्व शक्ति, कि भाई सबको जानना। आचार्य ने कहा उसी में हम शामिल करेंगे तो ये नहीं मानेंगे। ये पंचम काल के श्रोता हैं। पंचम काल के श्रोता का मतलब समझते हो? श्वेतांबरों में एक बात आती है कि आदिनाथ के भगवान के जो श्रोता थे वे रिजु मन सरल भी थे और कैसे थे हैं? वो सरल भी थे और बहुत सज्जन थे। क्या 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 शब्द है, सुना नहीं मैंने। आगे और सरल, और बाकी 23 तीर्थंकरों के श्रोता, बाकी 22 तीर्थंकरों के श्रोता, मतलब वो सरलता खत्म हो गई थी उनमें, कुटिलता आ गई थी। तो महावीर भगवान पे आते आते ये वक्र और ऐसे मूर्ख और भक्त हो गए हैं। मैं 40% सुनता हूं और 2 जने एक साथ बोले तो सुनता ही नहीं, इसलिए कोई बात नहीं, आप समझ लो। माने ये वक्र और दुष्ट टाइप के उस आप जो कहोगे उसका अलग अलग अर्थ करेंगे, उलझाएंगे आपको। अरे शांति से हम तुम्हें समझाना चाहते हैं तो तुम समझो कि हम क्या कह रहे हैं। तुम्हें आत्मा का कल्याण करना हो तो हमारा गला पकड़ने से क्या होगा?
हमारा गला पकड़ोगे तो हमारे समझाने का भाव और चला जाएगा, तुम बहुत घाटे में रहोगे। क्यों? हम जब ज्यादा परेशान होंगे तो हम कह देंगे हमें कोई प्रश्नोत्तर नहीं करना, देखो सुनना हो हमारा प्रवचन सुनो, तब तो चर्चा मत रखो। पहले तो चर्चा चलती थी ना, अब बंद हो गई। क्यों? कि इन महान श्रोताओं की वजह से ऐसे ऐसे प्रश्न ला करके डिस्टर्ब करते थे। उन्होंने कहा चलो न रहे बांस न बजे बांसुरी। यूनिवर्सिटियों में पहले वो होते थे दीक्षांत समारोह, राष्ट्रपति आता था, सबको राष्ट्रपति के हाथ से डिग्री मिलती थी, और तो चोगा मोगा पहनकर, जैसा हमको डी लिट मिली थी ना तब पहना था वो चोगा, ऐसा होता था। अब लड़कों ने ऊधम शुरू किया, हुटिंग शुरू की, राष्ट्रपति की भी तो बंद नहीं कर दिया। अब एक जाओ लेन लगो, एक क्लर्क साधारण सा क्लर्क में लंबी लेन लगे, 6 जगह साइन करवाएगा, इतने पैसे भरो तब डिग्री उठा के ले जाओ धूप में खड़े खड़े। अब ऐसी मिलने लग गई। कितनी तरक्की करी। क्यों? यही हो रहा है ना। तो इसलिए ये कहते, देखो अब पढ़ता हूं मैं, आत्मा सहित, देखो आत्मा सहित सभी द्रव्यों के परिणमन स्वभावी होने से, प्रत्येक द्रव्य परिणमन स्वभावी है। जैसा वो अपरिणामी है ऐसा ही परिणमन स्वभावी है। ऐसा नहीं है भाई जी अपरिणामी जो बात है वो ज्यादा वजनदार हो और परिणामी कम वजनदार। ये परिणमन स्वभावी है, इससे तो सारा होता है। तुम संसार से मोक्ष में क्यों जाओगे? यदि आत्मा में परिणमन स्वभाव नहीं होता तो जहां थे वहीं डटे रहते फिर बस। यदि वो बदलने का स्वभाव नहीं होता, आप समझिए ना, तो निरोध से कैसे निकलते? वो बदलने के स्वभाव, वो स्वभाव कोई तुम्हारे नुकसानदायक नहीं है तो तुमने न मालूम उसको क्या समझ लिया है। ये जो मैंने पूजा में की, देवसास गुरु की पूजा में एक पंक्तियां लिखी ना, उसमें लिखा है कि जो होता है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। क्या नहीं ना? तो जब हमने ये पाठ्यक्रम में रखा और पाठ्यक्रम में स्कूलों में गए तो जो मुमुक्षु लोगों के विरोधी थे वो कहने लगे कि ये वो ही होगा, ये पंक्ति हटा दो, यह जगत स्वयं परिणमनशील केवल ज्ञानी ने, एक जो होता है सो वो आया ना पंक्ति, ये बदल दो तो हम कोर्स में रखेंगे और बाकी सब बहुत ठीक। क्या करें? अभी 2000 विद्यार्थी पढ़ेंगे, अब अकेला नहीं बदलते हैं तो 2000 विद्यार्थियों में कोर्स लागू नहीं करेगा। अब हमारे कुछ साथी तो इतने कट्टर हैं कि नहीं गुरुदेव का फोटो चाहिए ही चाहिए, चाहे वे पढ़े चाहे नहीं पढ़े, क्योंकि 2000 नहीं पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। वो तो ऐसा कह देता है कि जैसे वो नहीं पढ़ने देना कोई बहुत साधारण बात हो। अरे हमारे तो खून में ये सब पढ़े, इसकी बहुत वो है, हम ये बात नहीं सुन सकते कि नहीं पढ़े। तो उनके पढ़ने का कोई रास्ता निकालें। हम तो उस दिमाग के आदमी हैं। तो हमने बदल दिया। क्या बदल दिया मालूम आपको? किसी को मालूम नहीं होगा। उसकी जगह लिख दिया यह जगत स्वयं परिणमनशील केवल ज्ञानी ने गाया। ये साथ अब आप देखो, पुरानी रिसर्च करो तो कुछ किताबों में मिलेगा कि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, और कुछ में लिखा होगा यह जगत स्वयं परिणमनशील केवल ज्ञानी ने गाया। बात तो दोनों एक ही है। जब अपने जिनेन्द्र वंदना लिखी ना, तो जिनेन्द्र वंदना में वो मल्लीनाथ के नवीनाथ वंदना है एक, तो उसमें भी मैंने ये लिखा है जगत स्वयं परिणमनशील केवल ज्ञानी ने गाया। एक क्रमबद्ध, तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन। तो अपने जो प्रिंसिपल साहब हैं तुम्हारे, उनने कहा और तो सब बहुत बढ़िया है, बस एक पंक्ति नहीं होती तो मजा आ जाता। कौन सी? कि यह जगत स्वयं परिणमनशील। नहीं ये मैं भूल जाता हूं। क्या? यह जगह है,
हाँ, तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन, ये हटा दो। क्या करें, हटा दें? नहीं, तुम वहां से हटवा दोगे दबाव डाल के, लेकिन यहां से हटा दो जब जाने, यहां से हटा दोगे? वो वस्तु का स्वरूप है भाई। देखो, आत्मा सहित सभी द्रव्यों के परिणमन स्वभावी होने से यह सब सहज ही घटित हो जाता है। वो कहते कैसे होगा, सौ पर को दोनों को एक साथ कैसे जानेंगे, ये कैसे घटित होगा, हमारी तो समझ में नहीं आता कि परिणमनशील है ना। अभी इसमें आगे बहुत बढ़िया बात लिखी है, मैं पहले बता देता हूं फिर पढ़ूंगा कि आत्मा सबको बिना शर्त, बिना किसी फीस के, बिना किसी उसके सारे लोकालोक को जाने, ये उसकी स्वरूप संपदा है। ये शब्द पड़ा है, ये उसका स्वरूप है और संपत्ति है। ये उसका विभाव नहीं है, पर को जानना कोई विकार नहीं है, राग जैसा वो स्वरूप है। क्या अनिल समझ में? पर को जानना भी आत्मा का स्वरूप है और संपत्ति है, विपत्ति नहीं है। हाय राम, सबको जानना पड़ेगा, कितना काम, इतना का बोझा हम पे नहीं होगा, बोझा नहीं है। वो सबको जानने वाला ज्ञान जब प्रकट होगा तो उसके साथ अनंत अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होगा। और जब तक सबको जानने वाला ज्ञान प्रकट नहीं होगा तब तक अनंत अतीन्द्रिय ज्ञान भी प्रकट नहीं होगा, है ना। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसली, फिर निज के आनंद का रस खत्म नहीं होगा। ये बोझा नहीं है, ये आत्मा का क्या है, स्वरूप है और संपदा है। तो आत्मा की तो स्वरूप हो गया, लेकिन बेचारे जिनको जाने वे तो संकट में पड़ गए ना, उनकी तो कोई गुप्त बात नहीं रह पाई ना। हमारे तो सब धंधे खोट काले धंधे सब जान लेगा ना कोई भी। तो गेयों को तो संकट है क्या, समझिए ना। हम तो नहीं चाहते कि हमारी बात जान ली जाए, हम तो अपनी बात को गुप्त रखना चाहते हैं। गुप्तता हमारा एक अधिकार है, हमारी गवर्नमेंट ने दिया है हमको। और हमारा तत्व ज्ञान में धर्म ने क्या कहा कि हमें कुछ भी गुप्त नहीं है। अगुप्ती का, गुप्ती का भय नहीं, मेरी गुप्ती का भय मेरे को नहीं है कि मेरी बात कोई सब जान लेगा, क्योंकि मैं गेय हूं ना। अब गेयत्व धर्म की बात करते हैं, तो मेरे गेयत्व धर्म के नाते सारे जगत के जितने जानने वाले द्रव्य हैं वे मेरे को जाने, ऐसा मेरा स्वरूप है। एक तकलीफ नहीं है, ये आपत्ति नहीं है, और ये मेरी संपत्ति है। केवल ही भगवान मेरे को जान रहे हैं और मेरा कच्चा चिट्ठा जान रहे हैं क्या। सबके घर में वो लगा दिया जाए क्या, आजकल लगा देते कैमरा, क्यों? सब कोई की किसी कोई गुप्त बात नहीं रहेगी। तो जो खोटे काम करते हैं, खोटा धंधा करते हैं, उनके लिए तो महासंकट है। और ये बिल्कुल इतना बढ़िया काम करते हैं कि हमारी महीनों में वर्षों की निकाल करके वो देखे तो उसका सारा विरोध खत्म हो जाए, क्योंकि वो हमारी जो एक्चुअल लाइफ है वो इतनी पवित्र है, अब उसे देखने का मौका ही नहीं मिलता। हम मेरा मतलब समझ गए ना। हम 24 घंटा क्या करते हैं ये सामने वाले को देखने का मौका ही नहीं मिलता है? तो उसको हम कैसे समझाएं? तो बोलो, जो अत्यंत सज्जन पुरुष हैं उनके लिए तो वो सबसे बढ़िया दिन होगा। ऐसा समझ लो कि सबको केवल ज्ञान हो गया। मतलब हर आदमी
आपकी 24 घंटे की हर छोटी सी छोटी क्रिया जाने, बोलो क्या ऐतराज हो सकता है? कि हमें पेशाब करने जाऊं उसे भी जाने, लेटरिन जाऊं उसे भी जाने। तो लेटरिन जाना पेशाब जाना कोई बेकार है, कोई अपराध है? मुझे दस्त लग जाना और मेरे कपड़े खराब हो जाना, ये भी आ जाएगा ना उसमें, तो आ जाए तो ये मेरा अपराध है। मैंने हत्या करी किसी की, मुझे दस्त लग गया और कपड़े खराब हो गए, क्यों? पेशाब निकल गई और कपड़े खराब हो गए, क्या कर? ये दुनिया देख लेगी तो क्या क्या कर? मतलब बताओ मुझे, इसमें काय का संकोच? मुझे बताओ। मेरे से डॉक्टर ने एक बात कही, सुनो, बहुत मार्मिक बात बताता हूँ, कि मुझे नींद आ जाती है, गाड़ी में बैठूंगा तो डॉक्टर ने कहा आपको गाड़ी में बैठते ही नींद आ जाएगी, गाड़ी चलेगी और आप सो जाएंगे, जग नहीं सकते आप। उसको बीमारी का नाम है, क्या बोलते हैं, स्नेपिया, स्वप्निल स्नेपिया, ऐसा कुछ नाम है। आप वही मशीन लगा के सोना पड़ता मुझे रात में, तो जिस दिन मशीन लगा के नहीं सोऊं तो दिन भर नींद आएगी। एक दिन आपको मालूम है जतीश भाई, यहाँ मैं ऐसा बैठा था और आप लोग अपनी सुना रहे थे, मैं प्रवचन करना शुरू किया और प्रवचन करते करते बीच में ही सो गया। प्रवचन करते करते मुझे नींद आ गई है, यहाँ नींद आ गई और फिर एकदम अचानक खुली, तो बिल्कुल उसी वाक्य से मैंने आगे बोलना शुरू कर दिया, उसी स्टाइल में। एक दफे ऐसा हुआ था, कोई हो यहाँ जिसने देखा होगा तो मुझे गवाही के लिए मुझे पता नहीं, लेकिन ये देखा था, भाई ये संजीव बोधा है, जतीश भाई हैं, इनने देखा, ऐसे आ गया उत्तम चंद जी ऐसा। तो मैंने डॉक्टर को बताया कि ऐसा हो गया, तो उनने कहा आपको संकोच करने की क्या जरूरत है, आपने को कोई आलस आ गया और आप मेरे प्रवचन में आप सो रहे तो आप अपराध बोध होता है ना आपको, कि नहीं मुझे सोना नहीं चाहिए थे, रात भर सो के आया हूँ, सुबह आपके प्रवचन में नींद आती है, ठीक नहीं है ना? क्यों? ऐसा आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है, ये तो बीमारी है। क्या आप समझ गया ना? ये तो बीमारी है, इसमें काय की शर्म? मुझे बार बार समझाया उन्होंने, आप इसका विकल्प मत करो, इस वजह से आप प्रवचन बंद नहीं करना। आप, मैं कहता हूं सारा केवली भगवान हमारा कच्चा चिट्ठा जाने, इसमें हमें क्या ऐतराज होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। और जिसको ऐतराज है वो बेईमान है कि हमारे हम नहीं लगाने देंगे, हम नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने दोगे? कि हम खड़े खड़े ककड़ी खा रहे होंगे वो भी आ जाएगा, क्यों आ जाएगा ना? वो लगा होगा ना घर में, तो हम खड़े खड़े ककड़ी खाते हैं और अपने हाथ से काट के, तो वो आ जाएगा, तो आ जाएगा। तो हम किसी की हत्या कर रहे, क्या कर रहे? ककड़ी कोई अभक्ष्य पदार्थ है, क्यों? वो भक्ष्य पदार्थ है जो हमारी मर्यादा में है, और खड़े खड़े तो हमारे महाराज खाते हैं। क्या हो गया? वो देख लेगी, सारी दुनिया देख लेगी, तो तुम जबरदस्ती का मन में चोर पाले हुए हो। हमें ऐसा काम करना ही नहीं कि जिसे जगत को दिखाने के लिए हमें डर लगे। ये मेरा सिद्धांत मेरे बचपन से है, आप सोच नहीं सकते। मैं आपको बताऊंगा तो बताऊं। मेरी सगाई हो गई थी, शादी नहीं हुई थी, और मैंने अपनी पत्नी को देखा नहीं था, है ना? उन्होंने मुझे भी नहीं देखा था। मैंने चिट्ठी लिखी वहां पारोल, तो पोस्ट कार्ड पे लिखी, इसलिए नहीं कि मेरे पास लिफाफे के पैसे नहीं थे। क्या उस वक्त कह रहा हूं बाबू चाचा, ये सच्ची घटना है। पारोली से मैंने चिट्ठी लिखी तो पोस्ट कार्ड पे लिखी। क्यों? कि सब देखेंगे, देखे ना, वो लिफाफा जाएगा तो सबको बहुत उत्सुकता होगी, चोरी से खोल के देखेंगे, फिर चिपका करके देंगे। काहे को किसी को कष्ट में डालो? ये मैं कोई किसी दूसरी लड़की को लिख रहा हूँ, मैं कोई गाली गुप्ता लिखने वाला हूँ, मैं तो बिल्कुल शुद्ध सात्विक बात लिखने वाला हूँ। क्या
मुझे क्या, तो मैं उस दिन से ऐसा आदमी हूं, मेरे लिए गुप्त कुछ भी नहीं है, सचमुच बोलता हूं, सब मेरा खुला है, सब खाता खुला है, मुझे गुप्तता के भय का नाम का बिल्कुल नहीं है मुझे कि खुल जाए, क्या खुल जाएगी। हम जो एक्चुअल हैं कि गुरुदेव के सामने जाएंगे तो गुरुदेव हमारी ये समझ जाएंगे जो अज्ञान है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। गुरुदेव अज्ञान नहीं समझेंगे तो वो अज्ञान बना रहेगा, समझ जाएंगे तो वो हमारे को समझ सही बता देंगे तो निकल जाएगा। इसमें डर किस बात का मेरी समझ में नहीं आता। क्यों, हम हैं अल्पज्ञ, अपने को सर्वज्ञ बनाना चाहेंगे तो ये तकलीफ है। देखो पढ़ता हूँ आप, आत्मा सहित सभी द्रव्यों के परिणमन स्वभावी होने से यह सब सहज ही घटित हो जाता है। ज्ञेय द्रव्यों के ज्ञान रूप परिणमित आत्मा के और द्रव्यों के ज्ञान के अवलंबन से ज्ञेयाकार रूप परिणमित होने में कोई बाधा नहीं है। नहीं, वस्तु के स्वरूप में कोई बाधा ही नहीं है। इस गाथा की टीका में पहली बात तो यह बताई गई है कि सभी द्रव्यों की त्रिकालवर्ती पर्यायें ज्ञेय हैं, अर्थात वे जानी जा सकती हैं। दूसरी बात, ज्ञान और आत्मा स्वपर प्रकाशक है। यदि आत्मा स्वपर प्रकाशक नहीं होता तो फिर ज्ञेय के स्व और पर ऐसे भेद नहीं किए जा सकते थे। देखो ये कितनी मार्मिक बात है कि दो भेद नहीं होते, क्योंकि अभी यही तो फर्क है ना कि आत्मा स्व और पर दोनों को जानता है, और वे जो बाकी के ज्ञेय हैं आत्मा को छोड़कर वे अकेले जाने जाते। अकेला ज्ञेयत्व धर्म है, ज्ञान धर्म उनमें नहीं है, और हमें ज्ञान धर्म भी है और ज्ञेय धर्म भी है। तो ये जो सुपर का जो भेद विज्ञान हुआ, हमें ये भेद विज्ञान करने का जो साधन है वो खत्म हो जाता। तात्पर्य यह है कि पर पदार्थ तो ज्ञेय हैं ही, उन्हें जानने वाला अपना आत्मा भी ज्ञेय है और ज्ञान भी है। कि क्या है, क्या तो ज्ञेय नहीं हो सकता, ज्ञेय मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो ज्ञेय नहीं है। तुम ज्ञेय नहीं है, अकेला ज्ञायक है, अकेले ज्ञायक का तुम ध्यान करेगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। वो भेद नहीं करना ज्ञेय ज्ञायक का, लेकिन ज्ञेयत्व तो भी उसमें है, जानने का स्वभाव उसका है। तुम ज्ञानानंद स्वभावी है ना, तो ज्ञानानंद स्वभाव तेरे ज्ञान का ज्ञेय बनेगा कि नहीं। तो जैसे ज्ञानानंद स्वभाव है, ज्ञान और आनंद दो गुण है ना, तो सुपर प्रकाशक भी एक गुण है और वो भी तेरा स्वभाव है, समझ में ना। इसलिए उसमें तो कुछ भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि हम हमारे में ज्ञेयत्व धर्म भी है, हमें जानने का स्वभाव भी है कि नहीं, जब हम पर को जानेंगे तब हम अपने को नहीं जान पाएंगे, इसलिए पर को नहीं जानना चाहिए। तो ये बड़ा भ्रम खड़ा हो गया कि जब हम पर को जानेंगे तो अपने को नहीं जान पाएंगे। इसलिए मैंने बुद्धि पूर्वक कल ये कहा था उत्तम चंद जी कि भले ही वो अनुभव के काल में वो उपयोग में नहीं आता हो तो भी पर पदार्थ लब्धि में ज्ञान में कायम रहते हो। लब्धि भी प्रगट पर्याय का नाम है। मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे अंदर में यदि ये धारणा हो गई क्या कि यदि पर्यूषण में मैं दिल्ली गया तो तुम सोचोगे मैं नहीं जा पाऊंगा, और जबरदस्ती मुझे शत्रु हो गए। जैसे शत्रु हो गए ना, लेना नहीं देना नहीं। क्यों, ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम भी जाओ मैं भी जाऊंगा, क्या फर्क है। तुम सब में दृष्टि हो गए तो मैं नहीं हो पाऊंगा। क्यों, क्योंकि वे गिनती के हैं, दो चार होते हैं। ये दो चार ने हमारी जान खराब कर दी, क्योंकि हम कोई को सम्मान दृष्टि नहीं होने देंगे। वो कहेगा तो भी नहीं गए, उसने कहा कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, अब मरा बस वो, अब वो जिंदा नहीं रह सकता। में क्या हो गया, पागल हो गए। अरे हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है ना, नकली हो ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन असली किसी को हो जाए तो आज की क्या पोजीशन है बोलो, हैं? कह सकता है ये कोई अच्छी वृत्ति थोड़ी है। हम कोई प्रतिद्वंदी थोड़ी हैं आपके,
अब तुमने हो कि वे गिनती के हैं, अब गिनती के एक पोस्ट है, 200 आदमी आए हैं, जरा विचार करो आप। हमने एक आदमी की नियुक्ति करनी थी क्लर्क की, हमने विज्ञापन निकाला, 10 आदमी आए इंटरव्यू में, अब 10 बाहर बैठे हैं और अंदर हम 2 आदमी बैठे हैं कि नक्की करेंगे। वे 10 एक दूसरे को जानते नहीं है, जरा समझना मैं क्या कह रहा हूं। कभी उनका परिचय नहीं हुआ, जिंदगी में कभी एक दूसरे को देखा नहीं और भविष्य में कभी देखे जाने की संभावना भी नहीं है, लेकिन बस भी सब एक दूसरे के शत्रु हो गए। क्यों कि इसकी होगी नियुक्ति तो हमें नहीं मिलेगी, अब मुफ्त के शत्रु हो गए। इसलिए बहुत खतरनाक बात है कि यदि हम पर को जानेंगे तो स्व जानने में नहीं आएगा, फिर तो तुम पर को जानने के विरोधी हो जाओगे ना। ऐसा कुछ नहीं है, तुम पर को जानते रहोगे सबक श्रेणी में, और भगवान आत्मा को भी जानते रहोगे, और आत्मा को जानते रहोगे और पर भी तुम्हारे ज्ञान का गेव। यदि वो झलकता है ना, तो झलकने से तुम कैसे रोकोगे? तुम्हारी ज्ञान पर्याय तो निर्मल है। मेरी सुनना, मैं बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, मजाक नहीं है, मजाक के लहजे में है। क्या कि मेरी ज्ञान पर्याय में जो स्वच्छता है, उस स्वच्छता में स्वच्छता शक्ति है ना, ये सारा लोकालोक झलकता है। अब मैं अपने आत्मा को मान लो उपयोग से जाना, तो स्वच्छता कहां जाएगी? मैं दर्पण में अपना चेहरा देख रहा हूं, तो उसकी जो स्वच्छता है, तो उसमें जितने सामने पदार्थ हैं वे भी उसमें प्रतिबिंबित होते रहेंगे, मैं उन्हें रोक सकता हूं? तुम सबको निकालो तब मैं अपना चेहरा देखूंगा, ऐसा हो सकता है? मैं दर्पण में चेहरा कब देखूंगा जब और कोई चीज उसमें नहीं होना चाहिए, ऐसा हो सकता है? वे सारी चीजें रहेंगी उसमें और तुम अपना चेहरा देख ले कि नहीं, मेरे चेहरा देखने में दिक्कत होती है, मैं अपना चेहरा देखता हूं और स्वामी जी का दिखता है, मैं अपना चेहरा देखता हूं और दूसरों का दिखता है। अरे मूर्ख, तुझे अपने में अपनापन होगा तो कोई का नहीं दिखेगा, तेरे को तेरा दिखेगा, तेरे को अपने में अपनापन है ही नहीं। समझिए ना, हमें रोज ही ना अपना चेहरा हम देख लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, उसमें बहुत गेय पदार्थ झलकते रहते हैं। ऐसी स्वच्छता में सब पर पदार्थ जानने में आते रहेंगे, ऐसी शक्ति हर गेय में है, ये इसमें लिखा है। देखो पढ़ना भाई, घर तुम पढ़ते नहीं हो तो मुझे पढ़ पढ़ के सुनाना पड़ता है, समझिए ना। देखो, अपने आत्मा को छोड़कर, मैं समझता हूं 2-3 मिनट हैं बाकी, अपने आत्मा को छोड़कर अन्य सभी पर पदार्थ अपने लिए मात्र ज्ञेय ही हैं, किंतु अपना आत्मा स्वयं ज्ञायक भी है और ज्ञेय भी है। इस तरह स्वामें अर्थात अपने आत्मा में ज्ञेय और एक ज्ञायक, ये दोनों विशेषताएं हैं, और पर पदार्थ अपने लिए मात्र ज्ञेय ही हैं। यही कारण है कि स्वपर ज्ञेय के ऐसे 2 भेद किए गए, अन्यथा ये 2 भेद नहीं संभव थे। तीसरी बात क्या कही है? यह कही है कि भले ही ज्ञान पर्याय स्वयं से उत्पन्न न होती हो, नहीं कम स्वस्मात् प्रजायते, है ना, पर वह पर के साथ साथ स्वयं को जानती अवश्य, पर के साथ साथ। उसको प्रतिद्वंदी मत बनाओ जबरदस्ती, क्योंकि वह स्वपर प्रकाशक है। ऐसा मत समझो कि एक कोई नौकरी मिलनी है, एक ही सम्मा दृष्टि होगा, क्योंकि सम्मा दृष्टि की तो गिनती है। यदि ये पड़ोसी हो गया मेरा तो मैं नहीं हो पाऊंगा, इसलिए मैं इसको उल्टा सीधा पढ़ाऊं, सच्ची बात बताऊं ही नहीं। कैसी बुद्धि होगी बोलिए? जिसके पास सच्ची बात होगी उसको सबको बताने का भाव आना चाहिए कि किसी को नहीं बताने का भाव आना चाहिए। तो ऐसा वस्तु का स्वरूप है इन गाथाओं। अब मैं कल अगली गाथा पढ़ाऊंगा। ये हो गई याद, कौन सी? 36 और 37वीं गाथा।